से मुक्तापुर रेलवे लाइन को जोड़े जाने हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश करावे। दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर एक के बाद एक जनता से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे उठा रही है जो यकीनन कहा जा सकता है कि आपका विधायक आपके लिए काम कर रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। सदन के भीतर इस बार मैथिली ठाकुर का पहला सेशन था, लेकिन पहले ही सेशन में मैथिली ठाकुर इस तरह से बैटिंग कर रही है मानो कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस होल्डर बैट्समैन पिच पर बैटिंग कर रहा है और एक के बाद एक छक्के चौके मार रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और फिर आपको समझ में आएगा कि अगर आप अलीनगर सीट से हैं, अगर आप अलीनगर क्षेत्र की जनता हैं और अगर आप मैथिली ठाकुर को आपने वोट दिया है तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितना अच्छा नेता और कितना अच्छा विधायक चुना है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो देखिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि मैथिली ठाकुर ना सदन के भीतर खड़े होकर आपसे जुड़े हुए यानी कि आम जनता से जुड़े हुए, आपके क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे उठा रही हैं और ऐसा लाजमी भी है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात यहां इसलिए हो जाती है क्योंकि ये नई नवेली विधायक हैं जिन्हें सदन में क्या होता है, कैसे सवाल लगाए जाते हैं, कैसे जवाब लिए जाते हैं, कौन से जवाब पर आपको संतुष्टि दिखानी है, कौन से जवाब पर संतुष्टि नहीं दिखानी है, ये जानने में बहुत समय लग जाता है। लेकिन अभी शुरुआत में ही मैथिली ठाकुर इतने अच्छे से चीजों को समझ रही हैं, कर रही हैं और आपको अब समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, मैथिली ठाकुर ने ना एक और ऐसे मुद्दे को उठाया है जो सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। मैथिली ठाकुर ने अब रेल परियोजना का मुद्दा उठा दिया है, रेलवे लाइन का मुद्दा उठाया है और ये ऐसा मुद्दा है जिससे आप ये मानिए कि आपको सहूलियत होने वाली है। क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं, दरभंगा वाले, मधुबनी के लोग, इन सबको सहूलियत होने वाली है। खास तौर पर उन व्यापारियों को जिनका सामान आता जाता है रेल के थ्रू, उन्हें भी अच्छी खासी यहाँ पर मदद मिलने जा रही है। तो ये सुनिए मैथिली ठाकुर ने आखिर सदन के भीतर रेलवे लाइन को लेकर क्या कुछ मांग उठाई है, जो आपकी आवाज है, सुनिए। सुश्री मैथिली ठाकुर। माननीय सभापति महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह दरभंगा जिलांतर्गत घनश्यामपुर एवं ताड़ी प्रखंड की चौमुखी विकास के लिए एवं रोजगार के अवसर हेतु लोहना से मुक्तापुर रेलवे लाइन को जोड़े जाने हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश करावे। तो सुना आपने, मैथिली ठाकुर ने रेलवे लाइन को लेकर ये मांग उठाई है और ये सदन के माध्यम से वर्षों से लंबित लोहना मुक्तापुर रेलवे लाइन के संदर्भ में स्वीकृति के लिए भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय से उन्होंने मांग की है। और आप समझिए कि ये जो परियोजना है वो दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए वरदान साबित होने वाली है। व्यापारियों को आवागमन और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी सुविधा मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और इससे आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और साथ ही सिमरिया घाट और बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी आसान और सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा। यानी कि आपको यात्रा करने में भी सहूलियत होगी। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आप अपने सामान को आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मधुबनी क्षेत्र में रहने वाले लोग, दरभंगा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आसानी होने वाली है। यानी कि आपकी विधायक आपके लिए इतना सोच रही है। आप सोचिए, इसी सदन के भीतर खड़े होकर मैथिली ठाकुर कई मुद्दों को उठा चुकी हैं, उस पर भी हम जाएंगे। और आपको बता दें कि जब मैथिली ठाकुर ने इस रेलवे लाइन को लेकर मांग उठाई, तब उसके बाद मंत्री ने भी इस पर जवाब दिया। मंत्री की तरफ से क्या जवाब दिया गया वो भी सुनाते हैं आपको। माननीय सभापति महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत घनश्यामपुर एवं ताड़ी प्रखंड की चौमुखी विकास एवं रोजगार के अवसर हेतु लोहाना से मुक्तापुर रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार से सिफारिश करती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंत्री ने भी यहाँ पर हरी झंडी दी है। उन्होंने कहा कि ये जो मांग मैथिली ठाकुर की तरफ से उठाई गई है उसे केंद्र तक पहुंचाने का वो काम करेंगे और देखिए इसी तरह से काम भी होता है। और अब देखना ये होगा कि क्या केंद्र के पास जब ये प्रस्ताव जाता है तब केंद्र का इस पर क्या कुछ रिएक्शन होता है। माना जा रहा है कि केंद्र भी इस पर हरी झंडी दे सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि, और क्योंकि जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि मैथिली ठाकुर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चहेती हैं, अमित शाह की चहेती हैं, उन्हें पसंद किया जाता है, उनके काम को पसंद किया जा रहा है
और जब मैथिली ठाकुर सदन के भीतर खड़े होकर एक ऐसी परियोजना की बात करेंगी, जब एक जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर बात करेंगी, मांग रखेंगी, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र आखिर इस पर क्यों ही मनाही करेगा। जाहिर सी बात है इस पर केंद्र भी हरी झंडी जरूर दिखाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि आपकी जो विधायक है, आपकी जो जनप्रतिनिधि है, वो किस तरह से एक एक मुद्दों को उठा रही है जो कि आपसे ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमने आपको बताया था कि इसी सदन के भीतर खड़े होकर मैथिली ठाकुर ने पिंक बस सेवा की भी शुरुआत करने की मांग की। इसके बाद जो क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि जर्जर हालत में है, उसे फिर से बनाने की जरूरत है, इसे लेकर भी मैथिली ठाकुर ने मांग भी उठाई थी। और जब जवाब दिया गया स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मंत्री जी, मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि आप मरम्मत की सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन मरम्मत की नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से निर्माण करने की जरूरत है। इसी के साथ मैथिली ठाकुर ने कई और ऐसे मुद्दे उठाए थे जो कि सीधा सीधा आप लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहां तक कि युवाओं के लिए स्टेडियम होना चाहिए, इसकी भी मांग सदन के भीतर मैथिली ठाकुर ने उठाई। तो आप ये सोचिए कि अभी पहला टर्म चल रहा है मैथिली ठाकुर का, और ऐसा नहीं है कि कई साल हो चुकी हो, उनका ये पहला कार्यकाल है और पहले कार्यकाल का ये पहला ही सेशन है उनका। और सदन के भीतर खड़े होकर बिल्कुल एक एक्सपीरियंस होल्डर नेता की तरह वो काम करती हुई नजर आ रही है, मांग उठाती हुई नजर आ रही है। और आप सोचिए कि जब वो बोलती हैं तब जो सारे सदन के भीतर नेता बैठे हैं, चाहे वो पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, वो हैरानी भरी नजरों से देखते रह जाते हैं कि आखिर छोटी सी बच्ची जो महज 25 साल की है, और तमाम जितने भी नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं वो तजुर्बेकार हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं और उम्र दराज भी हैं, और उनके सामने मैथिली ठाकुर जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि बच्ची ही हैं, अभी उन्होंने राजनीति में कदम ही रखा है और 25 साल की युवा हैं और इतने अच्छे से वो काम कर रही हैं। तो हर किसी की जो नजरें हैं ना, इस सोच के साथ मैथिली ठाकुर को देखते हैं कि हाउ कैसे वो कर रही हैं ये काम। और जाहिर तौर पर युवा जब चुनेगा नेता को और युवा विधायक बनाएगा, तो युवा सोच के साथ वो आगे काम करता हुआ नजर आएगा, और मैथिली ठाकुर को देखकर ये कहा जा सकता है। आपका क्या रिएक्शन है इसे लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मैथिली ठाकुर के कामकाज को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि मैथिली ठाकुर ने एक बार फिर से आप लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा उठा दिया है। रेल परियोजना को लेकर उन्होंने मांग उठाई है जो कि सीधे तौर पर दरभंगा में रह रहे लोगों के लिए, मधुबनी में रह रहे लोगों के लिए और यहाँ जितने भी व्यापारी हैं उन सबको सहूलियत मिलने जा रही है, क्योंकि अब आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर रेलवे लाइन बिछती है, यहाँ से ट्रेन चलती है, तो जाहिर तौर पर आप लोगों को सहूलियत मिलेगी। जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, आप सबको यहाँ पर यात्रा करने में आसानी होने वाली है। और ऐसे बहुत कम विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं जो पहले ही टर्म में, पहले ही सेशन में इतनी प्रमुखता के साथ मुखर होकर बोले और अपनी सरकार पर भी सवाल वो उठाए। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मेरे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।